अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। और कहते हैं कि गर्मियों में थोड़े ब्राइट कलर्स पहने तो अच्छे लगते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो इसलिए मैंने आज पिंक कलर पहना, गर्लिश कलर है। और आज हम यहाँ पे मौजूद है अमाना मॉल में, आए हुए लोगों से गपशप लगाने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे मज़ेदार से सवाल। झूठ ज़्यादा कौन बोलता है, लड़के बोलते हैं या लड़कियाँ, और कौन मोहब्बत में मुब्तला है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और किसकी लव स्टोरी कहाँ तक पहुँची, और जो लव स्टोरी की है उसका गर्मियों के साथ क्या ताल्लुक़ है ख़ास, ये भी हम पूछने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं सर्दियों में शादी करना, गर्मियों में बहुत कम शादियाँ होती हैं, ये भी रीज़न पूछेंगे। तो बाकी हम आए हुए लोगों से गपशप लगाने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गो। यार ये एक प्यारी सी लड़की कोरिया से आई है, हम इनसे गपशप लगाते हैं। अब मुझे नहीं पता इनको उर्दू आती है या नहीं, तो लेट्स टॉक टू हर। अस्सलाम वालेकुम। 안녕하세요. अन्यासियो 안녕하세요. अन्यासियो क्या कहना, इंग्लिश भी नहीं, पता नहीं शायद आते ही नहीं। हाउ आर यू? 제가 파인입니다. फाइन एमिदा। 네. तुम क्या करती? 왜? ए मैनू दस, मैं किंज बोला, पागल जी ने समझ भी नहीं आ रही। व्हाट यू डू फॉर लिविंग? 내가 소셜 미디어 인플루언서입니다. आप सोशल मीडिया पे हैं? 네. ओके ओके। ऐदियां बुराइयां करनी ताकि इन्हें समझ ना आए। चिनी मिनी पता नहीं क्या कही जा रही है, ये देखो ज़रा, इसके बाल देखो यार, क्या बेबी कट किया हुआ है 감사합니다. यार। ये क्या कह रही है? हम सामिता 감사합니다. खमसामिता 네. ने, व्हाट इज इट? 감사합니다 mean thank you입니다. तुम फेल होती या पास होती? तुम स्टडी में कैसी? good입니다. गुड। हाउ ओल्ड आर यू? 내가 14 year old입니다. 14 ईयर ओल्ड। ओके जी, 14 साल की हैं ये। ओके, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान? 왜? फ्यूचर प्लान? 내가 future plan입니다. wild girl입니다. ओके ओके। डू यू नो उर्दू लैंग्वेज? A little bit입니다. लेट्स स्पीक उर्दू। ओके. तो तुम बताओ कैसी हो? 나는 파인입니다. उर्दू उर्दू थोड़ा थोड़ा आता है. थोड़ा थोड़ा आता है, तो बोल क्यों नहीं रही तुम तब से? हैं, देखो जरा, तब से इसको उर्दू आती है, बोल नहीं रही, पागल बना रही हो। 아니야 아니야 अनिया अनिया नहीं, डू यू नो उर्दू? आई नो वेरी वेल। 아니야. अनिया यू लाइंग? No 아니야 उर्दू नहीं आती? 아니야 कसम चुक, 아니야 कसम उठाओ। 아니야 कितनी बड़ी फ्रॉडर है ये, कसम से इसको उर्दू आती है। 아니야 진짜 아니야 नहीं आती? 아니야. कोरिया में गालियाँ दूंगी 그 कोरियन ज़बान में, सॉरी, बट मेरे को आती नहीं है, मैं कैसे कर सकती हूँ? नहीं यार, आप इतनी प्यारी, मैं क्यों गालियाँ दूँ? बोलो उर्दू। अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम। कितनी बड़ी फ्रॉडर है, कह रही थी इसको उर्दू आती है, तब से कोरियन ज़बान में हमारा चेज़ा ले रही है यस ना। यस मैं बुराइयाँ करी जा रही हूँ, आपको क्या क्या बोल रही हूँ कि एनू समझ नहीं आ रही, पागल जी नू क्या क्या मैंने बोला है, तोबा। तो ये आपने कहाँ से सीखी कोरियन ज़ुबान? बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा कोरियन ड्रामास देखती हूँ, तो जब मैं उनकी लैंग्वेज में ही देखती हूँ तो मुझे आ जाती आप कोरिया से नहीं है? है. नहीं ड्रामास देख देख के कोरियन लगना शुरू हो गई है, क्या सीन है? पता नहीं. यार ये कैसे हो सकता है? BTS बीटीएस की फैन हो? BTS बीटीएस में कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? वी क्यों भी? बिकॉज उसके डांस मूव्स एंड सोशल फीचर्स की वगैरह वजह उनके डांस मूव्स में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है से. ये तो मुझे भी नहीं पता है. ना, और इतना ग्लो, तो ऐसे लग रहा था कि शाइन निकल रही है। बहुत अच्छे लगता है मुझे BTS ये बीटीएस की दुनिया फैन है भाई। हाँ आप हैं. बस सही है, मतलब मुझे इतना ज़्यादा क्रेज नहीं. क्रेज़ नहीं है, बट ये कि सही है, अच्छा कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। यस अच्छा, बाकी मुझे बताओ कि आप मुझे बताओ कि सोशल मीडिया कैसे जा रहा है आपका? अच्छा जा रहा है, पहले से बहुत अच्छा जा रहा है जी. और मुझे बताओ आज कैसे आना हुआ मॉल में? हम बस आपको ढूंढते रहते हैं, आपके इश्क में मैं पागल हूँ. मैं बस इधर उधर सजल आपी को ढूंढती रहती हूँ. एक टाइम पे ना हर आशिक का इश्क ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस बच्ची का इश्क मेरे से ख़त्म नहीं हो रहा नहीं हो रहा है ना। ये क्या वजह है? आप मेरे दिल पर आके लगी हैं, मुझे आप बहुत हाँ करके? जी हाँ ठा कर, हाँ था करके. ऐसे ही है तो क्यों भाई? पता नहीं क्यों, बस मैंने आपकी एक रील देखी, मैंने कहा इतनी ब्यूटीफुल लड़की इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, आपको तो वर्ल्ड वाइड मोस्ट हैंडसम गर्ल होने का अवार्ड मिलना चाहिए. पता नहीं क्यों नहीं मिलता आपको. ना
हाँ इतनी ब्यूटीफुल कि है। आपकी प्यार वाली आंखों से मुझे कोई नहीं ना हर कोई देखता इस वजह से। इतनी ब्यूटीफुल है आप, मैं क्या, मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है। वो ना, अरे कौन होगा वो लकी इंसान जिसको मैं मिलूंगी है ना? हाँ ऐसी है ना। अच्छा मुझे बताओ कि आप क्या सुनाएंगे आज हमें? कोरियन सॉन्ग का रैप है लाइक जिनी का, वो सुनाऊंगी। ओके Korean rap. Special edition and your AI couldn't copy. I'm leaving clues in the fitting room and it's hot tea. No, I'm not thinking about no exes, no, they miss me. They got the whole room spinning like a tipsy. Dumb boys, stick us to the course. Who wanna rock with Jenny? Keep your hair done, nails done like Jenny. Who else got him obsessed like Jenny? Like. Umajo, the mocha song conche. Push mel, and the most bad. They can deal, make us persist. You know, so it's gonna DNA. Get out of me. Topic is a name change, that's my bubble. Don't you know, it's another. Hey Jenny, keep sharing. It's a guilty child like a shaded, isolated, and agraded. It's a guilty child like a Jenny. लेके जेनी। ओके भाई, इतना लंबा याद कैसे किया, वो भी इतनी कोरियन जुबान में भाई? बस कर लिया, मैं सुनती रहती हूँ ना। अच्छा, फ्री टाइम में यही मुझे लगता है कोरियन जुबान सीखते हो। बस यही है। सही हो गया। अच्छा मुझे बताओ, लड़के सबसे ज़्यादा झूठ क्या बोलते हैं और लड़कियाँ सबसे ज़्यादा झूठ क्या बोलती हैं? लड़कों के बारे में नहीं पता, बट लड़कियों के बारे में ये ज़रूर कहूँगी, लड़कियाँ सबसे ज़्यादा झूठ ये बोलती हैं कि मैं तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ, ये झूठ बोलती। जबकि नहीं होती। हाँ नहीं होती। मुनाफिक होती है, डुअल फेस। या तो ये जो डुअल फेस वाली दोस्तें होती हैं, इनको क्या सज़ा देनी चाहिए? इनको कोई सज़ा नहीं देनी चाहिए, बस इनसे बात नहीं करनी चाहिए, बस इनको अवॉइड करने जितना हो सकता है। और लड़के क्या झूठ बोलते हैं? मेरा सब भाई, मैं अपने भाई की मिसाल दे देती हूँ, वो यही झूठ बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। जबकि वेला होता है। बस गेम खेल रहा होता है पूरा दिन। तो क्या कहता है, मेरे पास टाइम ही नहीं है? बस यही कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। और किसको कहता है? मुझे कहता है, घर में कोई उसको कोई काम कहते है कि बाहर से सामान लो, कहता है सॉरी मैं बिजी हूँ। और ना वेला है फिर भी कह रहा है busy। हाँ, अगर वो वीडियो देख रहा हुआ तो वो बोलेगा ये देखो मेरी बुराई कर रही है। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ रियान। वो ज़्यादा प्यार करता है आपसे या आप उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं? मैं ही करती हूँ ज़्यादा प्यार, बाहर नहीं मैं उनको जाने देती हूँ। वो तो कहता है कि मैं जाऊँगा, मैं ये करूँगा। तो आप उसको संभाल के रखना चाहते हैं, खराब ना हो जाए। सही हो गया जी। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप लगा। कुछ और कहना है? हाँ जी ना, आप अपने फ़ैन को कहें ना, आर्या नानो व्लॉग्स को आप ज़रूर जो है फॉलो करें, शेयर करें, क्योंकि ये बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे तो बहुत पसंद है, तो मैं खुद भी इसको फॉलो करती हूँ, आप लोग भी फॉलो करें। मुझे भी सज्जल आपी बहुत पसंद है। बस एक दूसरे की तारीफें करके हम चले जाते हैं। चलो ओके यार, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? तनवीर अहमद। तनवीर अहमद। तनवीर अहमद साहब क्या करते हैं, सामने देखिए। आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं? प्रॉपर्टी का बिजनेस। प्रॉपर्टी के क्या हालात चल रहे हैं? मैंने सुना है कि अभी ज़्यादा अच्छे हालात नहीं चल रहे। जी ऐसे ही, आपने ठीक सुना है। ठीक सुना है, तो सर इसमें खुश होने की कौन सी बात है? ये भी एक खुशी की बात है, हालात ना ठीक, हालात ठीक हो तो ज़्यादा मसरूफियत होती है, अब हालात ठीक नहीं अभी है। आप खुद इजी हो गए तो आप कहते हो हालात बुरे ही रहे ताकि अच्छी बात है। नहीं, असल में हालात अच्छे होने चाहिए, हमारी कोशिश है, लेकिन इंसान हर परेशान हालात में भी खुश रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने अच्छी बात की है। सर सामने देखिएगा। अच्छा सर, जब काम पीक पे था प्रॉपर्टी का कुछ टाइम पहले, तो तब कितने पैसे मंथली कमा लेते थे और अब कितने पैसे बना लेते हैं? अभी आपको तो नहीं पता चलेगा। जब पीक पे था तो कोई लिमिट नहीं थी, क्योंकि हमारा बिजनेस इस तरह का, इसमें कोई फिक्स तो नहीं होता। 10-15 लाख उस टाइम इजीली बन जाते थे, अब तो 10-15 हज़ार भी कमाना मुश्किल हो। मतलब 10-15 लाख से 10-15 हज़ार तक, अल्लाह, इतना ह्यूज डिफरेंस। जी जी, क्योंकि उस टाइम पे इन्वेस्टर आ रहे थे प्रॉपर्टी बाइंग से। अभी जेन्युइन क्लाइंट आता है, वो ऑलरेडी रो रहा होता है कि मेरे पास पेमेंट इधर से जुड़ के उधर से। शादीशुदा हैं आप? जी जी। तो जब आप 10-15 लाख बनाते थे और अब आप 10-15 हज़ार कमाते हैं, बेगम ने कहीं छोड़ने वोड़ने का फैसला तो नहीं किया इन मुश्किल हालातों में? नहीं, मेरा 2-3 बिजनेस है, तो मैंने ऑलरेडी बैकअप प्लान रखा हुआ तो है। मैनेज हो जाता। जी जी, मैंने। ठीक हो गया। सर बेगम की एक अच्छाई बताएं, एक बुराई बताएं प्लीज़, सामने देखिएगा। जी जी, अच्छाई ये है कि वो खामोश तबा है। आजकल खामोश तबा बीबी बहुत अच्छी होती है। कम बोलने वाली। जी जी, और बुराई कोई ख़ास नहीं है। कोई बुराई नहीं। नहीं, कोई ख़ास नहीं। जब वो नाराज़ होते आप किस तरह मनाते हो? आज तक तो नहीं नाराज़ हुई। कितने साल हो गए शादी को? तकरीबन 8 साल हो। 8 सालों में नाराज़ नहीं? नहीं,
ईद हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए। कभी आपने दूसरी शादी की तमन्ना की है उनके सामने जाहिर? हाँ, वो मजाक में कह देते हैं, तब थोड़ी सी नाराज होती है। क्या कहती हैं तब? तब कहती है कि आपको क्या ज़रूरत है। मैं इतनी अच्छी मिली हुई है ना। जी, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सही हो गया सर। कहती है कि अपना आपको आजकल के दौर की लड़की मिलती तो फिर आपको पता चल। फैंसी मिलती तो लग पता जाता। जी यस, बिल्कुल। सर क्या लगता है कि पुरानी लड़कियों में लॉयल्टी ज़्यादा थी या अब की लड़कियों में? पुरानी में वो किस तरह से आप कह सकते हैं? उसमें जो वालदा होती थी ख़ास तौर पे वो बच्चियों पे टाइम लगाती थी, उनको शादी की प्रिपरेशन कराती थी कि आपने शादी करनी है, आपने ये मामलात अपने हैंडल करने हैं। तो आजकल की वालदा बच्चा पैदा होता ही है वो मोबाइल में लगी हुई है खुद। कुछ सुनाएंगे गाना, कोई शेर व शायरी? शेर व शायरी सुना देते हैं। अर्ज करें कुछ प्लीज़, सामने देखिए। जी जी। वो मेरे वादे पे एतबार नहीं करते, हम ज़िक्र मोहब्बत सरे बाज़ार ने, डरता है दिल उनकी रसवाई से और वो सोचते हैं कि हम उनसे प्यार नहीं करते। क्या कहने सर, ये किसके लिए था? ये सब के लिए था। जितनी लड़कियां हैं जी, सब के लिए। भाई, जितनी लड़कियां उन सबको भाभी ने मारना है आपको, इसलिए तो कह रहा हूँ। इसलिए सबको कह दिया, किसी एक का नाम नहीं। जी जी, बिल्कुल सही हो गया जी। अच्छा सर, मोहब्बत में कितने मुब्तला रह चुके हैं आप? हर इंसान को ज़िंदगी में एक दफ़ा होती है, लेकिन आपको पता है मिलती किसी को भी नहीं। आपको भी नहीं मिली? नहीं मिली। अब बेगम से मोहब्बत हो गई? वो असल में वालदा के कहने पे कर ली है, तो वो बहुत अच्छे रहते हैं जो वालदा के कहने में। घर में दो औरतें होती हैं तो वो सुकून से रहती हैं फिर। ये भी सही हो गया जी। ने अपने पसंद फेवरेट कर दी तो वालदा ने उसमें कीड़े निकाल दे। कीड़े निकालने के तुमने पसंद की। जी जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, अगर कभी पुरानी मोहब्बत सामने आ जाए और तब आपकी बेगम भी साथ हो, तो तब क्या करेंगे आप? जैसे आप फॉर एग्जांपल आज मॉल आए हैं, आप इमेजिन कर लें आप अपनी बेगम के साथ मॉल आए हैं और रैंडम आपका पुराना इश्क सामने आ गया, क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, गुजर जाऊंगा जैसे उसने वो गुजर गई थी। अब मेरा वो गुजरी क्यों वैसे, उसने क्यों छोड़ा? बस एक इंसान की नेचर है, मुखलिस इंसान के साथ ना हर बंदा ही दगा करता है। ऐसे ही है। तो ये जो बेवफाई कर जाते हैं, ये इनकी सजा क्या होनी चाहिए? उनको मिल रही है। मिल रही है? जी जी, हम नहीं चाहते हमारी तरफ से, फिर भी बद्दुआ नहीं है, लेकिन वो ऑटोमेटिक मिल जाती है। अल्लाह खैर करे जी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के। जी, बहुत शुक्रिया। दो प्यारे प्यारे बहन भाई मौजूद हैं। अब मुझे समझ नहीं लग रही, भाई इतना बड़ा, बहन इतनी ज़्यादा छोटी कैसे? और बहन ने ताज भी पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं, नाम क्या है आपका? फातिमा। दानिश। फातिमा और दानिश। फातिमा, आप कहाँ की मलका हैं? आपने ताज पहना हुआ है। ये बर्थडे पे मिला था, आज बर्थडे है ना। आज बर्थडे आपकी? वाह, हैप्पी बर्थडे। कितने साल की हो गई आप? 13। 13 ईयर्स ओल्ड। तो हाइट क्यों इतनी छोटी रह गई? आई डोंट नो। कौन सा कोई, वैसे बहुत लंबी हूँ। अच्छा, तो मुझे बताएं जी, दानिश आप बड़े हैं? हाँ जी, मैं बड़ा हूँ। कितने साल बड़े हैं? ऐसे 11 साल बड़ा हूँ। 11 साल बाद इनका दुनिया में आना कैसा इत्तेफाक था? बस अचानक ही सरप्राइज मिला हमें। अचानक सरप्राइज मिला। तो हमसे एक और बड़ा भाई है, वो 13 साल बड़ा है इससे। भाई, दो बड़े बड़े भाइयों की छोटी बहन, तो जब ये दुनिया में आई तो फिर कैसा लगा? दोस्तों का क्या रिएक्शन था? शर्म आ रही थी, हमने दोस्तों को बताया ही नहीं था। बताया ही नहीं था। टाइम बाद ना पता लग गया था, फिर एक पैकेट आ चुका है। पैकेट दुनिया में आ चुके हैं। मतलब देखिए जी, अल्लाह ताला की कुदरत है, कुछ कर नहीं सकते। अच्छा जी, आप बताएं, आप क्या लाड उठवाती हैं आप इन भाइयों से? हर चीज़ पूरी करवाती हूँ। जैसे कि क्या क्या? मतलब कि मैं मंथ के पैसे लेती हूँ, अपनी पॉकेट मनी। पॉकेट मनी लेती है? कितनी पॉकेट मनी देते हैं आपके भाई? दोनों 5-5 हज़ार। 5-5 हज़ार? हमसे अच्छी तो आप हुई। हमारे भाई तो नहीं हमें पॉकेट मनी देते, सच्ची बात है। वो लेते ही हैं, जब भी लेते ही हैं बस पॉकेट मनी। है ना, सिर्फ एक ही है घर में, तो एक ही बहन है? एक ही बहन है तो। 3 बहन भाई? हाँ जी, 2 भाई और एक ये छोटी बहन। अच्छा अच्छा, सही हो गया जी। सर आप क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करता हूँ। सॉफ्टवेयर हाउस में? तो ये कैसी जॉब? अच्छी जॉब है। दिमाग बहुत खपाना पड़ता है। ऑफिस में फिर बैठे तो कुर्सी भी होती हैं, लेकिन दिमाग की थोड़ी मेहनत होती है। फार्मूला सारे यहाँ पे चल रहे होते हैं और आगे बंदा कंप्यूटर के आगे बैठा बिल्कुल होता है। बिल्कुल वैसे ही। आपने क्या बनना है बड़े होके? इंशाल्लाह आर्मी में जाऊँगे। आर्मी में जाना है? आर्मी में जाके क्या करेंगे? मुल्क की सेवा तो करेंगे ही, लेकिन मेडिकल में जाना है। आपने क्या सर्विस देना चाहती हैं आर्मी को? बस साथ दूँ अपने वतन का। कुछ भी? अच्छा, अगर मुल्क के लिए कुर्बान होने का मौका मिले, शहीद होने का, तो सोचेंगी या फिर हो जाएंगे? हो जाएंगे। हो जाएंगी बगैर कुछ सोचे समझे? जी। ठीक हो गया जी। अम्मी ज़्यादा अच्छी हैं, अब्बू? मामा। बाबा? मामा? मम्मा? बाबा क्यों नहीं इतने अच्छे?
मम्मा से ज़्यादा प्यार है। मम्मा से ज़्यादा प्यार है। बाबा बस 100 नहीं, वो उनसे भी प्यार है लेकिन मम्मा से ज़्यादा। मम्मा से ज़्यादा प्यार है। आपके लिए किसके बगैर रहना ज़्यादा मुश्किल है? मामा का बगैर ही पहले, अब बहन से भी कुछ ज़्यादा ही प्यार है, तो घर जाते ही मामा की तरह, छोटी बहन की तरह, बस इन दोनों का ही पूछा जाता है ज़्यादा। सही हो गया। शादी कब कर रहे हैं? हाँ, मैं मैरिड हूँ। आप मैरिड है? अच्छा, वाह वाह वाह। कब शादी की आपने? 4 से 5 महीने हो गए, जनवरी में हुई थी। जनवरी में हुई थी। जल्दी माशाल्लाह। तो लव मैरिज की है, अरेंज सामने? नहीं, फुली अरेंज मैरिज थी। टोटली अरेंज। मोहब्बत हो गई बेगम? हाँ, अब हो गई। हो गई है। अच्छा, मुझे बताएं कि मुँह दिखाई में क्या तोहफा दिया था? मेरा ख्याल है कि मैंने ना कानों के दिए थे, इयर रिंग्स दिए थे, मुझे याद नहीं है वो इयर रिंग। नहीं है, आपकी याददाश्त कमजोर है। इस मामले में थोड़ी हो गई है। इयर रिंग दिए थे कानों के। अच्छा, सही हो गया। कुछ सुनाएंगे आप गाना शायद? नहीं, मैं सिंगर नहीं, ये शायद सुना दे। आप कुछ सुनाएंगे? आज तो आपकी बर्थडे ना कुछ तो गाएं। क्या सुनाना? कुछ नहीं। सेहत कहाँ गई? बस वो पता नहीं किधर बस ये इधर बाहर की चीज़ें खा के तो बस सेहत उधर चली गई उधर। सही हो गया। अल्लाह ताला आप लोगों का प्यार ऐसे सलामत रखे। देखने वालों को कुछ कहना चाहिए? बस प्यार बांटे, प्यार से रहें। ठीक है, इनकी बर्थडे, इनको सारे बर्थडे विश कर दें। ओके, थैंक यू। यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। हम यूं गए यूं वापस आते हैं और आके लगाते लोगों के साथ फनकारियाँ। जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। और यहाँ पे इकबाल के बहुत सारे शाहीन मौजूद हैं। इनके पास चलते और अच्छे से गपशप लगाते हैं। इकबाल के एक और शाहीन मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। इन्होंने पहले भी मुझे इंटरव्यू दिया है, शक्ल देख के मुझे याद आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है? अली हसन जी। अली हसन, दोबारा से इंटरव्यू देने की कोई खास वजह, कोई ऐसी बात रह गई हो पिछली दफ़ा करने वाली जो आपने कहा कि मैं दोबारा इंटरव्यू देता हूँ? जी, मैं 360 किलोमीटर सफ़र करके आया अभी। कहाँ से आए आप? ज़िला चिन्योट, तहसील लालियाँ, गांव का नाम भी बढ़ाना है। बडाना से आए हैं आप, चिन्योट से? जी जी। इतनी दूर से क्या लेना? बस मेरे गांव के लोग कहते हैं सजल मलिक को तुम मिल नहीं सकते, आप उसको बताओ मैं मिल गया। ये कहते हैं? जी। क्यों कहते हैं? पता नहीं क्यों कहते हैं। 2 घंटे से बैठे हुए हैं? जी। ओ, मेरे कैमरामैन बता रहे हैं कि 2 घंटे से आप वेट कर रहे हैं। भाई, आप लोगों की मोहब्बत है, मैं यकीन माने, मैं हैरान हो जाती हूँ देखकर कि लोग इतनी दूर दूर से आते हैं सिर्फ हमारे प्रोग्राम के लिए, हमसे बात करने के लिए। लिटरली थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बतों का। और जो लोग कहते हैं कि कोई मिल नहीं सकता, क्यों नहीं मिल सकते? हम लोग तो रैंडम लोगों से गपशप लगाने के लिए ही मॉल में आते हैं ताकि सब लोगों को मौका मिल सके। जी जी बिल्कुल। आप आए हैं तो मैंने तो मना तो नहीं किया ना आपको, आपने तो नहीं मुझे बताया था आप इतनी दूर से आए हो, तो मैंने तो आपको रैंडम कहा कि आप आ जाएं। जी जी जी। पत्थरों से सवाल करते हैं मोहब्बत का, पत्थरों से सवाल करते हैं मोहब्बत का, तुम भी सजल कमाल करते हो। अच्छा, मैंने क्या कमाल किया ये बताएं सर। बस यही इंटरव्यू मेरा ठीक से हो पहले जाए। वाला आपका अपलोड हुआ? हाँ हुआ है, सही व्यू नहीं आए उसको। क्यों नहीं आया? पता आपने नहीं। कोई ऐसी बात नहीं की? हाँ इसलिए हाँ। सही नहीं आए। कोई इश्क विश्क हुआ वैसा? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, शादीशुदा हूँ माशाल्लाह, 2 बच्चे भी हैं। बच्चे लगते हैं? क्यों नहीं, अभी तो आप खुद बच्चे लगते हैं। नहीं नहीं ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। ऐसी वैसे क्यों कोई बात नहीं? बस 2 बच्चे भी हैं। जी जी। तो कितनी शादियाँ करनी? बस एक ही काफ़ी है। एक काफ़ी है। अच्छा, मुझे बताएं तो अगर बेगम जो है नाराज़ हो जाए तो आप किस तरह मनाते हो? निराश होने ही नहीं देते, मनाने की तो बाद में बात है। बनाए रखते हैं। हाँ खुश ही रहते हैं हम। सही है। लड़कियाँ सबसे बड़ा झूठ क्या बोलती हैं और लड़के क्या झूठ बोलते हैं? लड़कियाँ ये झूठ बोलती हैं 5 मिनट में मैं आई। लड़कियाँ बोल? जी। और लड़के? लड़के कहते हैं मैं बात कर लूँ, वैसे वैसे कोई बात कर देते हैं। मतलब कि फ्रॉड कर? जी जी। तो जो धोखा देता है प्यार में, उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? उसको ना खामोशी दे देनी चाहिए तोहफे में। जी। आपके साथ इतना चेहरा मासूम है, मुझे ऐसे लग रहा है पता नहीं धोखा खाया हुआ है। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, ऐसा वैसा। फिर इतने मासूम क्यों लग रहे हैं? जो शादीशुदा होता है वो मासूम लड़का होता शेर और है आपके लिए। है? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਵੰਜਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਣਾ ਗੈਰ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਿਆਂ ਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਕਰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਖੂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ओए होए होए, ये तो आपने जट्टों वाला शेर सुनाया कि उन्हें फैड ना देना है। जी जी। सही हो गया जी। अच्छा, आपका जनरल नॉलेज कैसा है? बस ठीक है चल। पाकिस्तान के सदर कौन है इस टाइम? मरियम नवाज साहब। मरियम नवाज साहिबा जो है पाकिस्तान की सदर है। जी बिल्कुल। कब पता चला आपको? आप भी चला है। अभी चला है? जी। किसने बताया? आप ही पूछ रहे होते, आप कोई बता रहा हूँ ना मैं। नहीं नहीं, मैंने पूछा, लेकिन आपको किसने बताया कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो सदर बन चुके हैं पाकिस्तान?
बस वैसे ही पता चल गया पता चल जाता है, हाँ, दुनिया में रहते से हैं। जी जी अच्छा, तो हर तरफ मरियम मरियम सुनी है, तो आपको लगा मरियम नवाज सदर भी बन सकती हैं वैसे वो? शेर है आपके लिए। अच्छा जी। चप्पल बाटे दी आज ताई नहीं सोची गल सजना दे घाटे दी। ओए होए, सजना के घाटे की बात ही सोचनी चाहिए। नहीं जब सजन बना लिया किसी को तो फिर बस बना लिया। जी जी जी। ठीक हो गया। अच्छा जी, प्राइम मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान का? प्राइम मिनिस्टर वो ही है जो पहले बताया आपको। वो प्राइम मिनिस्टर भी है मरियम नवाज, जी बिल्कुल सदर भी है मरियम नवाज, बिल्कुल तो वजीर आला कौन है? वो ही है, वो भी मरियम नवाज, सारा कुछ मरियम नवाज है। जी बिल्कुल मुझे लगता है कि गहरे जो है ना काम से इम्प्रेस हैं आप उनके। जी बिल्कुल। अच्छा जी, मरियम नवाज कैसा काम करती है? बस खिदमत कर रही है, इंसानों की हिदमत कर रही हैं। तो जब उनके बारे में कहा जाता है कि सब्दी माँ आ गई है और लोग लिटरली जो है वो कह रहे हैं आपके मरियम बहुत काम कर रही है, तो आपको तो बहुत खुशी होती होगी। जी बिल्कुल। मेरे गांव के लोग कहते थे आप सजल मलिक को मिल ही नहीं सकते। यही बात मैं करना चाहता हूँ, बार बार उनको बताओ मैं मिल गया हूँ आपको। अच्छा जी। किसका नाम लेके बता रहा है, बता। अली हसन। अली हसन का, ये कौन है? मैं हूँ जी। नहीं, आपके किन दोस्तों को बताना है कि आपने मिल ली? बस दोस्तों के नाम से ही बता दो आप। कितने लोग हैं? 10-12 लोग हैं। 10-12, चलो आप नाम बताओ। असनैन हो गया एक हो गया बिलाल, और दूसरा हो गया उसामा, नफीस और इरफान, इमरान। बस यही है। 6 हैं जी। ये सारे सुन लें भाई, 6 के 6 लोग सुन लें। इन्होंने इंटरव्यू आप कहते हो नहीं दे सकता दोबारा या कभी भी नहीं दे सकता, तो अली हसन साहब यहाँ भी मौजूद है। मैं एआई नहीं हूँ, इसलिए मैं रियल सज्जल मलिक हूँ। मीटर करके आया हूँ। 360 किलोमीटर का फासला तय किया भाई ने, सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि वो सज्जल मलिक को इंटरव्यू दे सकते हैं। जिला और उन्होंने दिया। जिला मेरा चनियोट है, तहसील चनियोट से आए हैं भाई, इतनी दूर से। ये अगर आप 6 लोग भाई ना कहते उसको, ना टॉन्टबाजी करते, तो बेचारे इतनी दूर से क्यों आते? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए कि भाई अली हसन तो इंटरव्यू नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? जिला चनियोट है, तहसील लालियाँ है, गांव का नाम भी बढ़ाना है उनको। बार बार मैं बता रहा हूँ, मैं इंटरव्यू देने आ गया हूँ आपको। आप मान जाएंगे ना, आप एआई थोड़ी हैं। जी बिल्कुल। वो मान गए, वो 6 के 6 लोगों ने देख लिया, वो मान गए। जी बिल्कुल। अब माफ़ कर देते हैं उनको। जी वो भी ठीक। अच्छे लोग। बस उनको आप कह दो ना तो फिर ठीक कैसे है। कहूँ मैं, क्या किधर क्या कैसे कहूँ? बस उनको कह दो मैं आया है इंटरव्यू देकर। आया है पंजाबी च कह देने आया है चनियोट तो ठीक है, साढ़े नाल खलोता होए एंड इंटरव्यू देता है, और 360 किलोमीटर तो दूर आया है, चनियोट से आया है, और एने गल की है साढ़े नाल। बहुत अच्छा लगा है, बहुत वधिया लगा है। और तुसी हुण मान लो 6 ਦੇ 6 लोग कि एने मैनू इंटरव्यू दे देता है। ए वीडियो जो तुसी देख रहे हो फेक नहीं है। वो बेचारे भाई दी कितने दिल पे लेके गए मैं बात यार, वो बेचारे बार बार कह रहे हैं इनको बताओ। हाँ बिल्कुल, जैसी बात ही है। चलें अब ठीक हो जाए आप, ठीक है? जी ठीक है। मेरे ख्याल से अब हम एंड करते हैं जी। और शेर तो नहीं सुना? नहीं बस बहुत अच्छा लगा अली हसन आपसे गपशप लगा ना, उनको बार बार मैं कह रहा हूँ। जाते जाते फिर कह रहे हैं उनको बता दो। यार मैं किसके पास जाऊँ? शकील को बुलाती हूँ, रुक जाओ, वो गवाही देता है। शकील 1 सेकंड इधर आओ, इधर आओ भाई के साथ हो। ये कह रहे हैं 6 दोस्त हैं इसके जो कहते थे कि सज्जल को इंटरव्यू नहीं दे सकते। तो वो कह रहे हैं उनको बताओ कि मैं आया हूँ और मैंने इंटरव्यू दिया है, तो तुम बता दो कि गवाही दे दो ये एआई नहीं है। ये बिल्कुल एआई नहीं है। अभी इसने मुझे बुलाया है, मैं इसका प्रोड्यूसर हूँ, तो ये सज्जल को रियल में ही इंटरव्यू दे रहा है। आप खुश हैं? जी बिल्कुल खुश। किधर से हैं? चनियोट से। जिला चनियोट से। उनको दिखाने के लिए कि मैं दे सकता हूँ इंटरव्यू। जी बिल्कुल। ठीक है जी ठीक। शर्त तो नहीं ना लगाई? नहीं शर्त नहीं, बस वैसे वो चैलेंज कर रहे थे मुझे। चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया आपने पूरा भी। ओके जी बस आप देखो मंजिल को निकले थे, मंजिल मिल गई, बहुत शुक्रिया, बाय बाय। 3 दफ़ा बताया मैंने, पर भाई को यकीन ही नहीं आ रहा कि भाई लगेगा ये नहीं। इस वीडियो के यार वायरल करना और उनके 6 दोस्तों तक जानी चाहिए वीडियो। इनसे गपशप लगाते सामने। ओके जी, कनाडा से आए हैं, यहाँ पे आ जाइएगा प्लीज़। So you're from Canada? यस Okay, do you know Urdu? यस। Okay, so what's your good name? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारिज़ है। तारिज़ तारिज़ का मतलब क्या है? सितारा, स्टार। तो आप स्टार हैं, आपको तो आसमान पे होना चाहिए। इंशाल्लाह चमकना, इंशाल्लाह एक दिन जाएंगे। कितना ग्लो करना चाहते हैं, कितनी चमक जो है दुनिया में अपनी बिखेर के जाना चाहते हैं?
बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह करेंगे, पढ़ाई करूँगा कनाडा के अंदर करते हैं। ओके, सो आप कनाडा से हैं, सो अभी आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हो? बस विजिट करना फैमिली को। तो यहाँ पे कौन रहता है आपका? मेरे चाचू रहते हैं, ताया अबू सारे रहते हैं, नदियाल सारा यहाँ, और नाना अबू सारे रहते हैं। नाना अबू लोग भी सब यहाँ पे रहते हैं। तो आपकी अम्मी जो हैं वो पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी। पाकिस्तानी है? तो पाकिस्तान कैसा लगा? पाकिस्तान अच्छा है, लेकिन साफ़ करना चाहिए इस कंट्री को थोड़ा सा। थोड़ा पंजाब चल रहा है। ना लेकिन ठीक है, अच्छा मेरे सोच से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन सोच से ज़्यादा मतलब आपने सोचा नहीं था इतना अच्छा, सोच से ज़्यादा अच्छा निकला है। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? अगर फूड की बात करूँ तो कनाडा में क्या फूड आप इंजॉय करते हो? यहाँ पे क्या डिश सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? यहाँ पे मुझे बिरयानी अच्छी लगी है। बिरयानी स्पाइसी, और इसके अलावा नहारी, उसका नाम क्या है, नान चने। नान चने, बीफ निहारी, ये चीज़ें वो हैं जो आपको कनाडा में नहीं मिलती। हाँ जी। ओके, और वहाँ का क्या फूड जो आपको यहाँ नहीं मिलता? ओवर देयर आई गेट, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है जो वहाँ पे मिलता है एक्चुअली। हाँ, आई थिंक अगर चाइनीज़ खानों की बात करें तो सब जो है मिल जाता है, और टेस्ट भी सेम ही है। या ठीक हो गया। और कनाडा में कौन सी ज़ुबान बोली जाती है? इंग्लिश। इंग्लिश, इंग्लिश एंड फ्रेंच। फ्रेंच। फ्रेंच में हमें आप कुछ बोल के दिखाएं प्लीज। मैं आपको डायलॉग देती हूँ, आपने उसको फ्रेंच की ज़ुबान में जो है ट्रांसलेट करना है। ओके। आपने कहना है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। सो हाउ वी कैन से इन फ्रेंच लैंग्वेज? Bonjour, comment ça va? Je m'appelle Taris. ओके, इसके अलावा बताएं कि तुम बहुत बदतमीज़ हो। Et toi, fatigué? मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। मुझे ये नहीं आता। ये नहीं आता? चले, बुरा डायलॉग नहीं, उन्होंने ट्रांसलेट किया, चले कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने भी पाकिस्तान की जो है वो लड़कियां ज़्यादा खूबसूरत हैं या कनाडा की लड़कियां? कनाडा। कनाडा की लड़कियां। आज किसी पे दिल आया? कनाडा के अंदर आया था, लेकिन मिली नहीं? नहीं। हाय अल्लाह, ये ऐसा होता है कि लड़कों को पाकिस्तान में भी मोहब्बत नहीं मिल रही, कनाडा में भी नहीं मिल रही? होता है, लेकिन इंशाल्लाह पढ़ाई करूँगा तो मिल जाएगी। दोबारा करोगे कोशिश? तो उनके ऊपर क्रश कैसे आ गया? उनकी क्या अदा थी जिस पे दिल हार बैठे आप? उनके आंखें। ओहो, उनकी आंखें। तो उनकी आंखों ने क्या कहा आपसे? बस क्या है कि प्यार कर लो मेरे से, पता नहीं। तो आपने उनको जाके एक्सप्रेस की अपनी फीलिंग्स? की थी, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर ली। फौरी मतलब पहली मुलाकात में आप में क्या कमी उनको नजर आई? पता नहीं, क्या पता उनकी ज़िंदगी में कोई और हो, हाँ जी। है ना? अगर कोई और निकल आया तो दिल टूट जाएगा। नहीं, मुझे तो इतना नहीं, अब करूँगा अपने आप का फोकस करोगे। अच्छा, चले, आपने उसको वीकनेस नहीं बनाया। हाँ जी। ठीक है। अच्छा जी, मुझे बताएं आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? अगर अपना आपको मैं स्वॉट का बोलूँ कि अपना स्वॉट करे ज़िंदगी का। मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। ओके। I like to talk to people, and then my biggest weakness is, honestly, I don't have a weakness. ओके, जब आप यहाँ पे पाकिस्तान आते हो तो कौन सा रिश्तेदार जो है वो सबसे ज़्यादा पंजाबी बोलता है? कोई वर्ड आपको याद हुआ हो? मेरे मामू। कोई वर्ड क्या आपको याद रहा? पता नहीं क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे गालियाँ देते हैं कभी कभी। आपको गालियाँ देते हैं? ना मजाक के अंदर देते हैं, तो पता नहीं क्या। नहीं, मतलब फिर भी ना मैं बोल नहीं सकता, लाइव है तो मैं जैसे कि कोई चलाने वाली हुई तो हम चलाएंगे, अदरवाइज काट देंगे। सब कुछ। ये तो बहुत आगे, मुझे लगा था शायद कुत्तिया तक कहे। मजाक के अंदर कहते हैं, लेकिन मजाक में कहते हैं। मामू आपसे प्यार भी तो करते होंगे ना? डेफिनेटली। हाँ जी, करते हैं, बहुत करते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताएं कि व्हाट्स योर फ्यूचर गोल? क्या बनना चाहते हैं आप जिंदगी में? फ्यूचर के अंदर मैंने प्रोडक्ट मैनेजर बनना है इंशाल्लाह। ओके, किस प्रोडक्ट को डील करना चाहेंगे? IT के अंदर मैं करूँगा। ओके, तो IT के लिए मास्टरमाइंड होना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। तो अगर आपको किसी कंपनी की IT सिस्टम हैंडल करने का मौका मिले तो किस कंपनी का करना चाहेंगे? इफ़ आई टॉक अबाउट इंटरनेशनल ब्रांड्स। प्रॉब्ली माइक्रोसॉफ्ट। ओके, माइक्रोसॉफ्ट का करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट का नाम है जी। यस। ऐसे ही है। अच्छा, इसके अलावा कुछ आप व्हाट्स योर हिडन टैलेंट? कोई सॉन्ग सिंग करना चाहते हैं या फिर कोई पोइट्री या कुछ भी? एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद अस? नो, नॉट रियली, नॉट रियली। यू हैव नो हिडन टैलेंट? नहीं, बस स्पोर्ट्स खेल सकता हूँ और कुछ नहीं, बस। और कुछ नहीं। तो आप जो अगर फुटबॉल की बात करूँ, रोनाल्डो और मेसी, Ronaldo. व्हाई? Just because he supports Muslims more than Messi. That's why. Exactly. Yeah. Okay, that's the point. Okay, thank you so much. Very nice to talk to you. And पाकिस्तान के बारे में कुछ comment पास करना का चाहें तो platform is for you. Pakistan Zindabad. Inshallah, this country will be much better in the future. And yeah, hope you guys enjoy this show. Bye. Thank you. Bye bye.
यहाँ पे वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हम यूँ गए यूँ वापस आते हैं और आके लगाते हैं लोगों के साथ फनकारियाँ। जी वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। और यहाँ पे अब मौसम बहुत अच्छा है तो मैंने सोचा क्यों ना हम मॉल के बाहर जाके इंटरव्यू करें। और अभी जो है यहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी मुझे नज़र आ रही हैं, कुछ लड़के भी, कुछ फैमिलीज़ भी मौजूद हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम रैंडम जो है इनके पास जाएँ और इनसे गपशप लगाई जाए। और कुछ जो है सड़क आपको पता है कितनी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक माहौल बना के अच्छा सा फैमिली शो है हमारा, तो हम फैमिली से ज़्यादा गपशप लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो बस चलते हैं जी और हम मिलके गपशप लगाते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी अच्छी एनर्जी इस टाइम पे। क्या कर रही हैं आप इधर? मैं इंटरव्यू कर रही हूँ सर। अच्छा, स्पेसिफिक क्या आपका टॉपिक है? स्पेसिफिक कोई, हम रैंडम गपशप लगाते हैं। किस बारे में? हम हिडन टैलेंट एक्सप्लोर करते हैं, लोगों के दिलों की बातें सुनते हैं, कोई टेंशन सुन लेते हैं, कोई हंसाने की कोशिश कर लेते हैं या हंस लेते हैं किसी बात। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या मतलब नाम है आपका? मेरा नाम अरसलान है। अरसलान सामने देखिएगा। अरसलान मुझे बताएं अभी कहाँ से चलते फिरते यहाँ पे पहुँचे आप? मैं एक्चुअली ड्राइव करता हुआ यहाँ पे पहुँचा, किसी दोस्त को ड्रॉप करना था यहाँ पे। तो आपकी नज़र पड़ी कैमरा पे? मेरी नज़र कैमरे पे नहीं, यहाँ पे पड़ी। मैं रुक गया। तो अरसलान क्या करते हैं आप? मैं जो है वेले ही रहता हूँ। वेले रहते हैं, तो फिर आपकी गाड़ी में फ्यूल कौन डलवा? पैसे कहाँ से आते? अल्लाह की तरफ से डल जाते अल्लाह हैं। की तरफ से तो बस ठीक है, डल जाते हैं, अल्लाह ने रोज़ी का वादा किया हुआ है, लेकिन फिर भी पैसे कहाँ से आते? इनकम तो होती है कोई ना कोई इंसान की। मेरे वालिद साहब का बिजनेस है बेसिकली। बिजनेस है, तो आपने उनके ऊपर जो है अब आप आके बैठ गए? नहीं, अकेला ही हूँ ना। अकेले भाई, इकलौता होने का फ़ायदा। बिजनेस आके संभाल लो, याशियाँ करो। किस चीज़ का बिजनेस है? दुबई में ट्रांसपोर्ट कंपनी है। दुबई में? दुबई के हालात तो आजकल अच्छे नहीं चल रहे। हाँ, लेकिन पुराने लोगों का ठीक है वहाँ पे। 24 ईयर्स 25 ईयर्स हो गए। 25 साल हो गए। अच्छा, तो दुबई कितनी दफ़ा आप गए हो? यही 1-2 दफ़ा ही हूँ। 1-2 दफ़ा। कैसा लगा दुबई? गर्मी सुना है बहुत ज़्यादा होती है। हाँ जी, क्योंकि वो इवन वहाँ पे और सऊदीया में सेम ही ऑलमोस्ट जो है ना वो होता है। तो गर्मी तो गल्फ में बहुत ज़्यादा है, आपको पता है। सही है। अच्छा, आप हो भी अमीर, आपने कहा जी 25 सालों से। नहीं, शुक्र है। चले अल्लाह का शुक्र है, सारे ऐसे ही कहते हैं अच्छे बिजनेसमैन जो हैं। तो आपके दुबई में अपना बिजनेस है, आप हो भी इकलौते, तो कितनी लड़कियां जो है इस चीज़ में लालच लेकर आपके पास आती हैं? सच्ची बात बता। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। नहीं, कभी नहीं कोई आया? नहीं, दोस्तों में रहते हैं ज़्यादा। अच्छा, ठीक है। तो आप किस तरह की लड़की से शादी किस तरह की लड़की से शादी करना चाहें? क्या 3 क्वालिटीज़ हों उस लड़की? क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? क्वालिटीज़ यही होनी चाहिए, अखलाक अच्छा होना चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, प्यारी होनी चाहिए। और प्यारी होनी चाहिए। प्यारी किस हद तक होनी चाहिए? बस खुश अखलाक हो, प्यारी, बस जितना अल्लाह ताला ने बनाया हो ठीक है, जो किस्मत। ठीक है, क्रीमों वाली ब्यूटी ना हो? नहीं, मैं इस बारे में इतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। हो गया। अच्छा सर, मुझे बताएं, लड़के ज़्यादा झूठ बोलते हैं आपके नज़दीक या लड़कियाँ? लड़कियों में रहा हूँ तो ज़्यादा पता हो ना लड़कियों का। लड़कों में रहा हूँ तो फिर लड़कों का ज़्यादा पता है ना। कजन्स नहीं है? कजन्स हैं लेकिन कम ही है इधर। कम ही है। ठीक है, सही हो गया। ख़ानदान में शादी करनी चाहिए, ख़ानदान के बाहर? मुझे लगता है खानदान से बाहर करनी चाहिए। क्यों? बाहर वाले लोग इज्जत ज़्यादा देते हैं। ख़ानदान में इज्जत जो है ना कम हो जाती है। नहीं, वो क्योंकि पता होता है कि वो किस तरह का है इंसान, या बचपन से रहा होता है, बचपन से ज़िंदगी गुजारी होती है। मैं वो इधर सब चलता है। वो इधर आए और बाहर शादी हो तो कहते हैं आप आए, आप ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताइए, बेवफा की अगर बात करूं तो दोस्त ज़्यादा मुनाफिक जो निकल आते हैं, दोस्ती में मुनाफिकत करने वाले की सज़ा क्या होनी चाहिए और किस तरह से देखा जाए कि कोई दोस्त मुनाफिक है या नहीं? देखिए, जब इंसान किसी के साथ चल पड़ता है तो फिर उसको एट द एंड निभाना चाहिए, लेकिन अगर ज़िंदगी में कोई धोखा दे दे तो फिर मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा गुजरा हुआ टाइम उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, बजाय इसके कि कोई बदला ले बंदा या कुछ इस तरह से करे, वो ज़्यादा बेटर रहता है। सबसे सस्ती चीज़ आज तक क्या खरीदी और सबसे महंगी चीज़ क्या बाय की है? सबसे महंगी चीज़ अच्छे दोस्त। ठीक है। और सबसे सस्ती चीज़? सबसे सस्ती चीज़ जो है वो कह लें आपके बेवफा और गलत दोस्त। अब ये किस साल का वाक़या है? देखिए, ज़िंदगी में वाक़यात होते रहते हैं, बहुत सारे वाक़यात ज़िंदगी में होते हैं। कुछ इंसान शेयर कर सकता है, कुछ नहीं भी कर सकता। फिर वो ऑन द कैमरा आप कुछ ऐसे सवालात पूछे तो फिर हमारा तो काम है ऑन कैमरा ऐसी बातें करने का। अच्छा, मुझे बताइए, जो आपको मुनाफिक दोस्त जो भी थे, हम उस पर हाईलाइट में नहीं जाएंगे, आप बस ये बता दो कि मुनाफिकों की या बेवफाओं की सज़ा क्या होनी चाहिए? बस उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, दोबारा उनको मौका नहीं देना चाहिए मेरे हाथ से। जो एक दफ़ा आपको कर सकता है, डिच कर सकता है, वो दूसरी दफ़ा भी कर सकता है। आपको ऐसा लगता है कि लोग मासूमियत दिखाकर जब धोखा देते हैं वो दोबारा भी यही कर सकते हैं?
वो तो फिर फनकार होते हैं ना। और फनकारों का इलाज और इस दुनिया में फनकार ही पाए जाते हैं मोस्टली, हर जगह फनकार, हर डिपार्टमेंट में। आपके डिपार्टमेंट में भी बहुत फनकार होंगे। पर इसलिए मैं ज़्यादा फनकारों से बनाती नहीं। अकेले रहना पसंद करती है। मैंने बहुत, आई एम वेरी चूज़ी, और मैं जो है बहुत कम लोगों को अपना दोस्त भी कहती हूँ, बहुत कम लोगों को। मैं इर्द गिर्द अपने ज़्यादा फील्ड में मुख्तसर रहो मगर मुखलिस रहो, छोटा सर्कल होना चाहिए लेकिन अच्छा बहुत, होना आपने अच्छी बात की है और बहुत गहरी बात की है। बातें गहरी होती हैं, उनके पीछे डिटेल होती है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा जी, कुछ सुनाना चाहें, गाना शायरी? नहीं, इतना मैं कोई सिंगर तो नहीं हूँ। शायरी सिंगर नहीं कर शायर, एक शेर आपको जो है वो, करिएगा। ऐसे चलन चलो कि करें लोग आरजू, ऐसे चलन चलो कि करें लोग आरजू, ऐसे रहा करो कि ज़माना मिसाल दे। नाइस यार, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा सर गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ सर। लग तो आप छोटे से रहे हैं, चश्मे क्यों लग गए इसी एज में? बस नज़र कमज़ोर हो गया। नज़र कमज़ोर हो गई क्या? फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते थे या क्या? फ़ोन यूज़ करने के बाद से। नाम क्या है आपका? नुमान। नुमान। नुमान, अच्छा मुझे बताइए क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कौन सी? मैं डाउन बेड में जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सही हो गया। ज़िंदगी का गोल क्या है? बस चल रहा है। बस चल रहा है। ज़िंदगी का गोल क्या है? बस चल रहा है। ये कौन सा गोल है जो चल रहा है? क्या क्या आप क्या बनना चाहते हैं? क्या बस हुनर है पास, वही ऑपरेटर ही। ऑपरेटर ही? ऑपरेटर हैं बस। हो गया। कुछ सुनाना चाहें, गाना शायरी ना? नहीं गाना वो वगैरह भाई कह रहे थे आपकी आवाज़ अच्छी है। नहीं आवाज़ तो ठीक है, बस वैसे ही। क्या शेर? शायरी नहीं, शायरी नहीं। कुछ भी नहीं। तो ये मूंछों का ये जो आपने पूरा बेंच टाइप बनाया हुआ है, ये क्या सोच के आपने जो है वो स्टाइल लगाते हैं ना तो वो हो जाती हैं ऐसी खराब, बस खराब हो जाती है। हाँ जी, वहाँ पे मूंछों का ताऊ कितनी दफ़ा देते हैं दिन में? जब कोई सामने आ जाए फिर। जब कोई सामने आ जाए, कोई लड़की शड़की? नहीं लड़के वगैरह, लड़की की लड़के वगैरह। मोहब्बत हुई कभी? नहीं जिंदगी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। नहीं कभी। बेवफा ज़्यादा कौन होता है, लड़के या लड़कियाँ? बेवफा पैसे पे डिपेंड करता है। पैसा हो तो फिर हर चीज़ ही है, ठीक है ना। लड़कियां हो या लड़के हो ये बात नहीं है, धोखा देने में कोई भी दे सकता है। दुनिया पैसे की? पैसे की है बस। हो गया सर। चल रहा है ना दुनिया पे। वालों को कुछ कहना चाहें? बस कहना क्या है, उनको यही कहना है कि यार अपनी मतलब की ज़िंदगी में फोकस करें, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं है लाइफ में, कमाएं, ठीक है। अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें जिन्होंने बड़ा किया इतना आपको, तो उनका ही मतलब कि ख्याल रखें। तो शादी वगैरह तो हो ही जाती है बंदे की, और क्या करना है। और मोहब्बत करके वैसे ही बंदे ने जलील ही होना है। मोहब्बत जलील करवाती है? ऐसा ही है, जलील ही आपको जलील किया मोहब्बत? वैसे ही दोस्तों को आपका कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है तो फिर हाउ कैन यू से दिस कि मोहब्बत जलील करवाती है? दोस्तों को देखा ना, आपका काफ़ी पर्सनल एक्सपीरियंस ही नहीं है? दोस्तों को आपको लगता है देखा। आपके दोस्त लॉयल थे लेकिन उनके साथ धोखा हो? हाँ ऐसा ही है। आप वन साइडेड स्टोरी शायद सुनते हो? नहीं माइट भी पॉसिबल हो सकता है। हो सकता है। चलें, कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। थैंक यू सो मच। ओके ओके जी, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। हम मौजूद थे हमारा मॉल के बाहर ही, और हमने रैंडम लोगों के साथ गपशप लगाने की कोशिश की है, हंसते साथे निकल जाते हैं। तो खैर देखते रहें जी फनकारियाँ। अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में और कुछ नए चेहरों के साथ, नए कंटेंट के साथ। देखते रहें हमारा शो। अल्लाह हाफिज़।